आती थी मैयत आती थी औरत की, तो उसको दफनाते थे समझो, और मगरिब के बाद समझो उसके साथ वो गलत काम होता था, कार्रवाई करते थे। हाँ तो भाई इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो का डिस्क्लेमर दे देते हैं। अगर तुम लोग इनमेच्योर हो तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप कर दो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए नहीं है। आज का ये केस काफ़ी डिस्टर्बिंग होने वाला है। एक ऐसा गुनाह जो इससे पहले मैं मानता हूँ किसी और ने नहीं, ये कराची के एक इलाके लिकाताबाद में मौजूद कब्रिस्तान में पेश आया। आज से 13 साल पहले मगरिब के बाद पूरा कब्रिस्तान अंधेरों में डूब जाता है, तारीखियों में। मतलब कब्रिस्तान के गेट पे एक दो बल्ब जले हुए होते हैं। बाकी मगरिब के बाद कब्रिस्तान के मिडिल से मोहम्मद रियाज नामी गोरकन, जो कि कब्रों पे पानी वगैरह डालता है, वो भागता हुआ आता है। और भागते भागते इतना वो डरा हुआ होता है, काफ़ी उसकी सांसें ऊपर नीचे हो रही होती हैं, मानो दिल रुका हुआ होता है। और भाई कब्रिस्तान के गेट पे और भी कुछ गोरकन वगैरह बैठे हुए होते हैं, जो कि मुंशी होते हैं, जो सब कुछ देखते हैं रात में। तो भाई वो लोग पूछते हैं कि तुझे हुआ क्या है भाई? तो भाई वो बताता है एक कब्र के अंदर एक लड़की की आंखें खुली हुई हैं और उसकी आंखों से रोशनी निकल रही है और उसके दांत भी चमक रहे हैं मोती की तरह। लेकिन वेट, ये कब्र के अंदर कर क्या रहा था? अब जो लोग होते हैं इसको बोलते हैं भाई हमें भी दिखाओ कहाँ ये तुम्हारे साथ मसला हुआ है। अब लोग इसके साथ जाते हैं ना, तो भाई वो क्या देखते हैं, कब्र की पाँव वाली साइड से स्लिप हटी हुई है और मुर्दे के साथ भी छेड़छाड़ की गई है। तो वो समझ जाते हैं कि ये रियाज अंदर कर क्या रहा था। अब ये लोग पुलिस वगैरह को बुलाते हैं, तो पुलिस भाई 2-3 डंडे मारती है ना, तो ये सारा सच उगल देता है। तो भाई रियाज काफ़ी डर जाता है और समझ जाता है कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है, और सारा सच बता देता है जो ये करता था, ये और इसका दोस्त। अब रियाज को ये गंदी आदत लगी कैसे, इस पूरे मामले को समझने के लिए हमें थोड़ा और पीछे जाना पड़ेगा। इस वाक़ये से तकरीबन 5 साल पहले रियाज भाई सरगोदा के एक छोटे से गांव में रहता था। अब तुम लोगों को पता है वहाँ ज़्यादा काम वाम की सहूलतें नहीं है, तो वो सरगोदा से सपने लेकर कराची आया था कि कुछ बन के अपनी फैमिली का भी गुजारा करेंगे और खुद की भी रोज़ी रोटी चलाएंगे। अब ये सोच के आया था कि कराची जाके कुछ काम धंधा करेंगे और ऐसे रोज़गार चलता रहेगा। जो ये सोच कर आया था उसने किया भी। काफ़ी धक्के खाने के बाद इसको कब्रिस्तान में पानी वगैरह डालने की ड्यूटी मिल जाती है, यानी कब्र वगैरह को सेट करने की गोरकन की ड्यूटी मिल जाती है। अब गुजर बसल चल रहा होता है। अब इसका कोई रिश्तेदार तो यहाँ होता नहीं है, तो ये कब्रिस्तान में ही रहता है। और इसके साथ इसका एक और दोस्त होता है जिसका नाम वजीरा होता है। वजीरा काफ़ी ड्रग्स एडिक्ट, भाई नशे का आदी होता है, बहुत ज़्यादा नशे करता है वो। अब ये एक रात भाई वजीरा को देखता है कि वजीरा ने कब्र के पाँव वाली साइड से स्लिप हटाई और अंदर जाता है, और तकरीबन आधे घंटे बाद वापसी बाहर आके कब्र की स्लिप लगाता है और भाई मट्टी वट्टी डाल के वापसी पहले जैसा बना देता है। लेकिन फिर एक हफ्ते बाद फिर अगेन वजीरा वही करता है जो इसने पहले करा था। कुछ टाइम तो रियाज जो है ना नोट करता है भाई ये करता क्या है अंदर जाके। अब इससे रहा नहीं जाता, तो भाई ये वजीरा से पूछ ही लेता है एक दिन कि भाई तू कब्र के अंदर जाके करता क्या है। अब वजीरा ना इसको सब कुछ बता देता है। ये लोग क्या करते थे कि भाई असर के टाइम जो भी बॉडी दफनाई जाती थी ना लेडीज़ की, तो उसकी ताक में रहते थे। तुम लोगों को पता है मुसलमान हैं हम लोग, तो वही लेडीज़ की बॉडी को एहतिमाम से लेके जाते हैं कि कोई ना मेरा मुँह उसको देख ना ले। अब ये लोग उसको नोट कर लेते वो चीज़ कि असर के टाइम डेड बॉडीज दफना के 1-2 घंटे बाद सब वहाँ से चले जाते हैं। ये लोग नोट कर लेते थे। अब जो सुबह की होती थी ना, सुबह की लाश जो दफनाई जाती थी, एक दिन लेट हो जाती थी, तो ये उस कब्र को नहीं कुछ करते थे, क्योंकि बदबू वगैरह स्मेल वगैरह आती थी। इसलिए ये एकदम ताज़ी, यानी जो असर के टाइम दफनाई जाती थी ना, उसके साथ ये गलत काम करते थे। अब ये क्या करते हैं, अंधेरा होने के बाद उसके साथ छेड़छाड़ करते थे, गलत काम करना शुरू कर देते थे। पहले ही तो वजीरा अकेला करता था। अब वजीरा जब रियाज को सब कुछ बता देता है, होना तो ये चाहिए था कि रियाज पुलिस को खबर करता या अपने चलो दोस्त है बचाना चाहता था तो उसको समझाता, तो उससे बोलता भाई ये काम मत कर। अब वजीरा भी, जो रियाज है ना, ये भी उल्टा उसी काम में चले जाता। पहले वजीरा अकेला था, अब दोनों बारी बारी जाते थे। अल्लाह माफ़ करे। फिर होते होते वजीरा की डेथ हो जाती है ड्रग्स ओवरडोज लेने की वजह से। अब जो ये फिर रियाज अकेला रह जाता है, अब ये अकेला करना शुरू कर देता है। फिर होते होते अल्लाह ने इनके इस जुर्म से पर्दा हटाना था, तो भाई वो इंसिडेंट पेश आता है। उस लड़की की आँख से रोशनी
निकलती है और दांत चमकते हैं और अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं, जो वज़ीरा बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और कब्र से बाहर आ जाता है बिना कुछ करे। फिर ये बताता है भाई इन्होंने एक नहीं दोनों ने मिलके, वज़ीरा और रियाज ने मिलके एक नहीं दो नहीं पूरी 48 से भी ज़्यादा डेड बॉडीज़ के साथ गलत काम किया। कितने मुर्दों के साथ ये कर चुके हो? ये 48 साल हो गए। और ऐसा नहीं था कि ये पागल है, पागल भी नहीं था, ये बिल्कुल होश और हवाश में ये कर रहा था। दरअसल इसको एक बीमारी थी नेक्रोफीलिया, जो जिसमें होता ये है कि भाई डेड बॉडीज है ना उनके पर अट्रैक्शन हो जाती है। इस बीमारी के बारे में ज़्यादा तो नहीं पता और ऐसा ये एक केस नहीं है, अभी हाल ही में 2020 में भी पाकिस्तान में कहीं ये पेश आया था और इंडिया और बाहर ममालिक में भी ये केस पेश आते रहते हैं। भाई तुम लोग खुद सोचो यार, हम सबको पता है कब्र में जाने के बाद हमारा हिसाब किताब शुरू हो जाता है और ये लोग क्या काम कर रहे थे। भाई अल्लाह ताला ने इनका पर्दा उठाया और इनको पुलिस के हाथों पकड़े गए। एक की तो डेथ हो गई, एक पकड़ा गया, उसका क्या अंजाम हो रहा होगा तुम लोग खुद सोच सकते हो। और एक पकड़ा गया, रियाज नामी लड़के को पकड़ा ना पुलिस ने। फिर इसके बाद इसका इंटरव्यू आया, भाई वो वायरल गया, पूरे पाकिस्तान की नजरें इस केस पर हैं। अब सब चाहते हैं इसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले ताकि आने वाली नस्लों में ये गंदी हरकत कोई ना करे। फिर इसको पाकिस्तान की कोर्ट में फांसी की सज़ा सुनाई गई। अब मज़े की बात तुम लोगों को पता क्या है? पता ही क्या, इसको अभी तक फांसी नहीं दी गई है। ये कराची के जेल में सड़ रहा है, अब इसको पता नहीं कब फांसी दी जाएगी। अब इस्लाम के मुताबिक इसकी सज़ा क्या बननी चाहिए थी? ऐसे जाहिल मतलब जो फसाद फैलाते हैं ऐसे लोगों को सज़ा क्या बनती है? भाई मैं दिल से फॉलो करता हूँ मुफ्ती तारिक मसूद साहब को, उनका फतवा देख लेते हैं ऐसे लोगों के लिए जो भाई रेपिस्ट होते हैं। गैंग रेप करने वालों की सज़ा। मोहम्मद शुएब हैदराबाद इंडिया से। हमारे यहाँ बहुत ही बुरे तरीके से गैर मुस्लिम लड़की का रेप हुआ है, इसमें एक मुसलमान भी शामिल है। इस्लाम में ऐसे लोगों की क्या सज़ा है? कुरान मजीद में साफ़ तौर पर अल्लाह का इरशाद है, इन्नमा जज़ाउल्लज़ीना युहारिबून अल्लाह व रसूलहु यसअून फ़िल अर्ज़ि फ़सादन अन युक़त्तलू औ युसल्लबू औ तुक़त्तअ अयदीहुम व अर्जुलुहुम मिन ख़िलाफ़िन औ युनफ़ऊ मिनल अर्ज़, कि जो लोग भी ज़मीन में फ़साद मचाते हैं तो हुकूमत पर लाजिम है कि उनको पकड़ के उनके हाथ और पाँव काट के चौक पे लटका दे, उनको सलीब दे, कत्ल कर दे उनको। तो इस तरह के जो लोग हैं जो ये इस बड़ा फ़साद है, तो हुकूमत पर लाजिम है कि ऐसे लोगों को खुलेआम चौक पे लटका दे हाथ पाँव काट के, और ताकि लोग 3 दिन तक इनकी लाश को लटकाया जाए ताकि लोगों में इबरत का निशान बने। इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आगे किस से रिलेटेड तुम्हें डॉक्यूमेंट्री वीडियो चाहिए भाई? ऐसे डार्क केस से रिलेटेड या फिर हमारी मुसलमानों की हिस्ट्री, तुम लोग क्या चाहिए कमेंट करके लाजमी बता दो। इस चैनल पे तुम्हारे डिमांड की और तुम्हारे सपोर्ट की बहुत 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 ज़रूरत है। तुम्हारा एक सब्सक्राइब से कुछ पैसे वैसे नहीं लगेंगे, मुझे एक मोटिवेशन मिल जाएगी और भाई आगे काम करने का हौसला मिल जाएगा।